सुप्रभात सारे बच्चों। आज मैं कक्षा 9 को कबीर कबीर के पद भी हैं आपने और साखियां भी हैं। तो आपको कबीर के पद नहीं पढ़ने, शब्द नहीं पढ़ने, तो साखियां पढ़ने हैं। तो साखियां पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कबीर परिचय जानेंगे। कबीर का परिचय, कबीर थे कौन, कबीर के विषय में आप क्या जानते हैं। तो कबीर के जन्म के विषय में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। लोग अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग साहित्यकारों का अलग अलग मत है, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार से उनका मत है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और उनका देहावसान 1518 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो मगहर। वे भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भक्ति काल का प्रादुर्भाव जिसमें हुआ उस समय संपूर्ण भारत में अंधविश्वास और धर्म की बाह्य आडंबरता के कारण से लोग परेशान थे। धर्म की इतनी जटिलताएं आ गई थी कि लोग धर्म करने से डरने लगे थे। तो वैसे समय में बहुत ऐसे संत का जन्म हुआ जिन्होंने अपने सरल भाषा में और सरल मान के द्वारा लोगों को ईश्वर की आराधना का एक सुगम मार्ग दिया। वह था भक्ति मार्ग। तो उसी भक्ति मार्ग में कबीर भी एक प्रसिद्ध कवि थे, लेकिन इन्होंने ईश्वर को कोई रूप नहीं दिया, कोई रूप नहीं माना। उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि कबीर कभी विद्यालय नहीं गए, कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की। ऐसा कहा जाता है कि कबीर ने खुद कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ना तो मसी छुआ, स्याही छुई, ना कलम छुआ और कागज, ना कभी मैंने कागज को छुआ। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात कभी उन्होंने पढ़ाई नहीं की, फिर भी उन्होंने अपने जीवन काल में जो दृष्टांत दिया, जो अपने विचार दिए हर क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राजनीति के लिए, जो उन्होंने अपने वक्तव्य दिए वह आज भी यथार्थ है, आज भी चिंतनीय है, प्रचारणीय है, आज भी पढ़ने योग्य है, आज भी उसका अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि वह जीवन के कई अनुभव, यूँ कहिए कि उनका एक अनुभव है और उस अनुभव को ही उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा लोगों को या अपने अनुयायियों को उन्होंने बताया। ऐसा कहा जाता है कि कबीर के जन्म के विषय में, कबीर का जन्म जिस माता पिता के माध्यम से हुआ उन्होंने उसका परित्याग कर दिया और नीरू और नीमा दंपति थे, पति पत्नी थे, उनको कोई संतान नहीं था, लेकिन वह ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। ईश्वर की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। कहाँ पर? तारा नामक एक तालाब था, तालाब के किनारे ही उन्हें एक कमल के पत्तों पर शिशु प्राप्त हुआ, जो वही शिशु आगे चल करके कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कबीर प्रारंभ से ही हर चीज का सन्यासी जीवन, गृहस्थ जीवन होने के बावजूद भी पारिवारिक जीवन वो जिए, गृहस्थ जीवन जिए, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी सन्यासियों जैसा उन्होंने जीवन व्यतीत किया। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। साधु बन जाना, घर को त्याग देना आसान
परंतु समाज के बीच में रहना, घर के बीच में रह करके सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन कार्य है। वही कबीर ने किया। कबीर की कुछ मैं आपको दोहे बताता हूं कि उनकी एक एक दोहे कितनी मार्मिक है। कबीर ने समाज में उसमें जो बाह्य आडंबर था, हिंदू मुस्लिम का जो विवाद था कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है, तो उन धर्मों के विवादों को भी, क्योंकि उनका जो नीमा थे वे काशी के रहने वाले थे, तो काशी में ही वो व्यवसाय से जुड़ा थे, कपड़ा बुनते थे। तो कबीर ने भी उसी को अपने पेशे को अपना लिया और कपड़ा ही बुनने का काम करते थे। काशी तो धर्म का गढ़ है, तो वहाँ पर हिंदुओं का भी गढ़ है और मुस्लिम भी बहुत तायत लोग थे, तो इसलिए दोनों आपस में हमेशा विवाद होता रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप कबीर ने इन दोनों को अपने करीब से देखा। कभी मौलवी के मुल्लाओं के प्रवचन को भी सुनते थे, कभी बड़े बड़े महात्माओं साधु संतों का भी प्रवचन सुनते थे। दोनों को जब उन्होंने सुन करके और जो निचोड़ होता था उसको अपने अनुयायियों को बताते थे। कहा जाता है कि कबीर ने ना तो हिंदू थे ना मुस्लिम थे, वे एक सच्चे इंसान थे, क्योंकि कबीर ने मुसलमानों को भी जहाँ गलत किया उनको भी फटकारा, जिसने हिंदू ने जो गलत किया उसे भी फटकारा। कबीर कहते थे कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद जो बनाए, चढ़ी मुल्ला मानते क्या बहरा हो खुदा। कभी कहते कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद का निर्माण करते हो और अल्लाह हो अकबर का नारा लगाते हो, क्या तुम्हारे ईश्वर भरे हैं, खुदा भरे हैं? क्या तुम अगर मन से चिंतन करोगे तो क्या तुम्हारे खुदा नहीं सुनेंगे? लेकिन हिंदू ऐसा नहीं कि उन्होंने हिंदुओं को छोड़ दिया, हिंदुओं को भी नहीं बख्शा। हिंदुओं को भी उन्होंने कहा कि पाकर तुझे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़, कुत्ते चाकी भली उनकी खाए संसार। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजूंगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े भगवान होंगे। उससे तो कहीं अच्छी चक्की है जो जिसमें गेहूं पीसा जाता है, तो ताकि उसमें भी पत्थर होते हैं, तो वो उसकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी पीस करके सारे संसार को खिलाता है। तो इस प्रकार से हिंदुओं को भी फटकारा, तो मौलवियों को भी फटकारा। उन्होंने साधु संतों को भी जो बाह्य आडंबर ओढ़ लेते थे, रामनंदी चादर ओढ़ लेते हैं, राधे राधे का चादर ओढ़ लेते हैं, सीताराम का चादर ओढ़ लेते हैं, बड़े बड़े दाढ़ियां बढ़ा लेते हैं, बड़े बड़े जटाएं बढ़ा लेते हैं, तो उन्होंने कभी भी उन्हें भी फटकारा। उन्होंने कहा कि ये तो केवल दिखावा है, केवल बाह्य आडंबर है, वस्तुतः इस ये वेशभूषा बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन न रंगाए रंगाए जो कपड़ा, दाढ़ी बड़ा बड़ा बन गए बकरा। कहने का तात्पर्य यह है कि मन को तुमने ईश्वर में रंगा ही नहीं। रंगा क्या चीज का? कपड़े तो पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे, परंतु लेकिन मन यदि ईश्वर में रंग जाएगा तो वह सदा रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लिखा पढ़ी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। तात्पर्य ये कि यह संसार क्या है? एक बारात के समान है। जैसे हम बारात में जाते हैं और जब दुल्हा दुल्हन मिल जाते हैं तो बारात को कोई पूछता नहीं है, बारात का सम्मान तभी तक होता है जब तक दुल्हा दुल्हन नहीं मिल जाते। उसी प्रकार जब ये आत्मा रूपी स्त्रीलिंग है और परमात्मा रूपी पुल्लिंग से जब तक मिल नहीं जाते तब तक संसार की बारात का खूब अवभगत की जाती है। लेकिन जब ये आत्मा परमात्मा से मिल जाते हैं या दुल्हन जो है परमात्मा रूपी दूल्हे से मिल जाते हैं तो ये संसार विरक्त हो जाता है, संसार की कोई वैल्यू नहीं रहता, उसको कोई मान आदर नहीं होता। इस प्रकार से उन्होंने एक एक दोहा, उनकी एक एक शब्द जो है, एक एक पद जो है उनके बहुत ही मार्मिक है। उसका अध्ययन आप करें, आपके जीवन में बहुत काम आएगा। हर एक दोहा उनका बहुत मूल्यवान है। उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने संसार के लोगों को ये भी कहा तुम ऐसा कुछ करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो, ऐसे कुछ कार्य करो, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। क्योंकि जब हम लोग संसार में आते हैं तो बच्चे रोते हैं, तो कभी कहते हैं जब तुम जाओ तो तुम हंसते हुए जाओ, ताकि तुम ऐसा कुछ काम करो कि तुम्हारे यादों में संसार रोए, तुम हंसते हुए जाओ। ऐसा ना करो कि संसार को तुम रुलाते हुए जाओ। इसलिए
पर भी उन्होंने विशेष बल दिया, नैतिकता पर भी विशेष बल दिया और प्रेम पर भी उन्होंने विशेष बल दिया और धर्म को भी उन्होंने बड़ी गूढ़ रहस्य बताया कि ईश्वर, मेरे मन में भी एक बार भ्रम हो गई, कभी ने कहा मुझे भ्रम हो गई थी कि मैं ईश्वर को देखूं, कहाँ खोजूं। तो वो कहते कभी कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात लाली की जो लाल है, अर्थात ईश्वर की जो महिमा है, जब उन्हें जानने के लिए गया, समझने के लिए गया, तो जहां देखा वहां ईश्वर की कृपा, ईश्वर का ही रूप दिखाई देने लगा। तो इसलिए भगवान कण कण में है, हर जगह व्याप्त है, मंदिर मस्जिद भटकने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर, ना काबे कैलाश में, ढूंढियों तो तुरंत ही मिलियों पल भर की तलाश में। कभी कहते हैं कि अगर सच्चे हृदय से ईश्वर को याद किया जाए तो निश्चित रूप से ईश्वर का दर्शन पल भर में ही हो सकता है, बशर्ते कि आपकी भावना कैसी है, आपकी विश्वास कैसे है, आपका आस्था उनके प्रति कैसी है, यही सबसे बड़ी महत्व है। तो हम लोग एक एक दोहे को पढ़ेंगे, अब अभी समय अभाव रहता है, इसलिए आज मैं आपको एक एक दोहे के विषय में इतना ही बताऊंगा, फिर इसका पाठ जो साथियां हैं कल बताऊंगा।